Hello everyone. We are once again back with one more very interesting topic, paralanguage. Para is a Greek term which means near or beside. Paralanguage describes the non-verbal communication that accompanies verbal communication. आज सबसे बड़ी दिक्कत इस बात से है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से किस प्रकार से बात कर रहा है. And this is what we say, it stresses on how rather than what. यानी बात क्या कही गई है, इससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि बात किस प्रकार से कही गई है. It studies how a speaker speaks or verbalizes. It of course considers the speed of delivery, the degree of loudness or softness, the tone of voice, etc. Now what is voice here? ऑफ कोर्स यदि हम पैरालैंग्वेज की बात करते हैं, इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी आवाज़, वॉइस. इट इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस. इट टेल्स मैनी थिंग्स अबाउट अ पर्सन, लाइक हिज बैकग्राउंड, व्हाट इज़ हिज एजुकेशनल स्टेटस, हाउ इज़ हिज ट्रेनिंग एंड टेम्परामेंट एट्सेट्रा. यदि आपकी वॉइस क्लियर होगी तो आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा. एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं. सेक्रेटरी या पीआर ऑफिसर्स, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर्स जितने भी होते हैं, उनके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये जज किया जाता है दैट दे शुड हैव क्लियर एंड प्लेजेंट वॉइस. सो ऑफ कोर्स वॉइस हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस. नेक्स्ट इज पिच वेरिएशंस. व्हाट इज पिच एक्चुअली? पिच रेफर्स टू द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड ऑफ योर वॉइस. आप किस तरीके से अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करते हैं, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पिच वेरिएशन. पिच को वेरी करना, अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाना, पिच को वेरी करना, ये वास्तव में कला है. इट्स एन आर्ट. यदि आपकी पिच बहुत हाई है तो अक्सर ये शो करता है कि आप में अथॉरिटी है, लेकिन अननेसेसरी अगर आप अपनी पिच को हाई करके बोलते रहेंगे, अपनी बात को रखेंगे, तो कई बार इसमें नर्वसनेस भी झलकती है. यदि हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पिच वेरिएशंस की, तो हम 3 कैटेगरीज़ में पिच वेरिएशन को डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ मोनोटोन. मोनो मीन्स सिंगल, विच इज़ द सेम ऑल द टाइम. प्रत्येक समय एक ही टोन में बात करना, एक सी ही बात करना, दैट इज़ कॉल्ड मोनोटोन. बोरिंग, जिसकी नैरो पिच रेंज होगी, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या एग्जैक्टली व्यक्ति बात करना चाह रहा है. और इंटरेस्टिंग वही कम्युनिकेशन होता है जहाँ पर आपके पिच वेरिएशंस अप्रोप्रिएट हैं. कम्युनिकेशन के आधार पर बिल्कुल अच्छे से आप अपनी वाणी में, अपनी बात में अपनी पिच को मॉड्यूलेट कर पा रहे हैं, वेरी कर पा रहे हैं. नेक्स्ट इज स्पीकिंग स्पीड. इट रेफर्स टू द रेट एट विच यू स्पीक, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट यू स्पीक पर मिनट. कितने शब्द आप एक मिनट में बोलते हैं, दैट इज़ द स्पीड, स्पीकिंग स्पीड. हम अगर बात करें स्पीकिंग स्पीड की, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. कई बार ऐसा होता है कि बात करते करते हमारी स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि हमारा ऑडियंस समझ ही नहीं पाता कि एग्जैक्टली हम क्या कम्युनिकेट करना पा रहे हैं. इसके विपरीत यदि हम देखें तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि स्पीड सेंडर की या स्पीकर की इतनी धीरे हो जाती है, इतना स्लो हो जाती है कि जो ऑडियंस है वो अपना इंटरेस्ट कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग और लिसनिंग में लूज़ करना शुरू कर देती हैं. सो वी हैव टू बी वेरी मच कॉशियस दैट द स्पीकिंग स्पीड मस्ट बी मॉडरेट. नेक्स्ट इज़ वॉल्यूम वेरिएशंस. वॉल्यूम मीन्स आपकी आवाज़ कितनी, वॉल्यूम कितनी है. व्हाट इज़ द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ योर वॉइस. ऑफ कोर्स हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आवाज़ का जो वॉल्यूम है वो जगह के हिसाब से, हमारी ऑडियंस के हिसाब से और कल्चर के हिसाब से होना चाहिए. लेट्स टेक एन एग्जांपल. यदि बहुत छोटी जगह है, एक छोटा सा कमरा है जहाँ कुछ लोग बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए वहाँ हमारा वॉल्यूम, हमारी जो बात करने का जो वॉल्यूम है वो कम हो, सॉफ्ट हो, स्लो हो और लो हो. ऐसे ही अगर आपकी ऑडियंस आपके बिल्कुल पास में बैठी है, सराउंडेड है आपके, तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट यू ऑलवेज स्पीक लाउडली. नो, यू कैन गो सॉफ्ट. नेक्स्ट इज पॉज. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉज भी. इट्स अ शॉर्ट साइलेंस फ्लैंक्ड बाय वर्ड्स. फ्लैंक्ड मीन्स सराउंडेड बाय वर्ड्स. आप जब भी कम्युनिकेट करते हैं तो आपके शब्दों के बीच में जो थोड़ा सा गैप आता है, वो गैप या तो आपके कम्युनिकेशन को बहुत ब्यूटीफुल बना देगा, या वो गैप आपकी कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बना देगा इन द व्यू ऑफ ऑडियंस.
A pause, when given properly, lets the listener understand the content properly. There are two types of pauses. Pehla, a temporary vocal inaction, which shows speaker's hesitation or uneasiness. अचानक से बात करते करते रुक जाना, ये दर्शाता है कि हमारा जो स्पीकर है, जिससे जो बोल रहा है, वो कहीं ना कहीं या तो अनईजी है या उससे कुछ ना कुछ हेसिटेशन है. दूसरा, एक रेगुलर पॉज विच शोज फेवर और डिसफेवर, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट. Pronunciation. It refers to the way of speaking out the sounds, the way it is acceptable in the society. हमारे समाज में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ किस तरीके से उच्चारण किया जाता है शब्दों का, ये pronunciation कहलाता है. It is the very first thing that is noticed during a conversation. किसी बात को किसी आवाज़ हमारे कान पर पड़ती है तो हमारी पहली चीज़ जो रेडीनेस टू लिसन होती है वो तभी डेवलप होती है जब व्यक्ति का प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, सुंदर होगा. फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन द करेक्ट नॉलेज अबाउट फेनेटिक्स मस्ट बी देयर. शब्दों का सही उच्चारण का ज्ञान होना ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, पहली रिक्विज़ाइट है फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. नेक्स्ट इज़ नॉन फ्लुएंसीज विच आर ऑल्सो नोन एज स्पेस फिलर्स. अक्सर हम सभी जब बात करते हैं तो हम कोई ना कोई शब्द रिपीट करते हैं. ऑफन इट बिकम्स अ टेंडेंसी टू रिपीट सम ऑफ द वर्ड्स ड्यूरिंग आवर रेगुलर कम्युनिकेशन. हमको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसा शब्द हमारे कम्युनिकेशन में न हो जो कि हमारी ऑडियंस का ध्यान हमारे रेगुलर कंटेंट से हटाकर उस पर्टिकुलर शब्द पर केंद्रित कर दे. जैसे कई बार व्यक्तियों की आदत होती है ऑल राइट, ऐसा, जैसे कि इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो अक्सर लोग अपने कम्युनिकेशन के दौरान रेगुलरली यूज़ करते हैं. दे आर नोन एज नॉन फ्लुएंसीज एंड ऑफ कोर्स they also become one of the reasons to divert the attention of the audience from the main content to that particular space filler. So better we should try to minimize or try to avoid the non-fluencies. Next is word stress. बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये भी कम्युनिकेशन के दौरान. जब हम पैरालैंग्वेज की बात करते हैं तो हम जिस शब्द पर जोर देंगे उसी शब्द का महत्व सामने आएगा. Say for example, we have written an example here. Have you seen my new book? I am throwing the emphasis upon different words in different senses and we will understand that how the meaning changes. Say for example, I am saying, have you seen my new book? Means मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यू पर एम्फेसाइज करना है. मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ यू पर. क्या तुमने मेरी नई किताब देखी है? Let's take in another example of the same word. Have you seen my new book? Now the emphasis is upon my. क्या तुमने मेरी नई किताब देखी है? तो my पे अगर हमने emphasize किया तो that refers that I am more particular about the book which is mine. Next, have you seen my new book? New. Now my emphasis is upon new. So here we can understand that if I am emphasizing on different words, they are revealing different senses and giving importance to different words. तो जब भी हम communicate करें हमको ध्यान देना चाहिए कि हम किन शब्दों पर एक्स्ट्रा एम्फेसाइज कर रहे हैं जिससे वो हमारे शब्द या हमारा कम्युनिकेशन और प्रभावी बन सकता है. दिस इज़ समथिंग अबाउट पैरालैंग्वेज. लेकिन पैरालैंग्वेज यहाँ भी समाप्त नहीं. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स हम देखते हैं जो केवल इसी बात से अराइज़ होती हैं कि हमारा बोलने का तरीका ठीक नहीं है. कंटेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग बट हाउ यू डिलीवर योर कंटेंट इज़ डिफरेंट. तो आपकी इंटेंशंस आर सेकेंडरी बट द प्राइमरी थिंग इज़ हाउ यू आर डिलीवरिंग योर इंटेंशंस. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट वॉट एवर यू आर स्पीकिंग द वे मस्ट बी अप्रोप्रिएट. थैंक यू.